अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। सोच हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। अपना टाइम जाए कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, मैं आपको एक और चीज बता दूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी कई लोगों के यहाँ पे 11x² y² लिखा हुआ था, वो आप लोगों के पास गलत है, उससे आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। इसलिए आप लोग यहाँ पे रियल वैल्यू लिख लो। कहीं बुक पे 7x² y² लिखा हुआ है तो आप लोग उसको एज इट इज रहने दो, मगर जहां पे चेंज है वहां पे आप लोग जो है वो 7x² + y² लिख लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी आप लोग देखिए, इसके भी 6 वाले में आपके पास -16x² यहाँ पे आ रहा है। मेरी बुक पे भी चेंज था, कई लोगों की बुक में -16x² ही है, तो जिनकी बुक में नहीं है वो इसको -16x² ही कर लें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कहा गया है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी हर एक्सप्रेशन को हम लोगों ने फैक्टराइज करना है। तो चलिए इनको फैक्टराइज करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में हम लोगों को जहाँ पे 4 पेड़ दिए गए हैं, पहला x+1, दूसरा x+2, तीसरा x+3 एंड चौथा x+4 है, फिर +1 दिया गया है। आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने टू पेयर्स को अलग कर लेना है। किन दो पेयर्स को आप लोग अलग करेंगे? आप लोग ऐसे दो पेयर्स को ऐड करें जिनके पास आपको ऐड करने से सेम आंसर आता हो, यानी दोनों पेयर्स का। 1 को 2 में ऐड करो तो आपके पास आ जाता है 3, 3 को 4 में ऐड करो तो आपके पास आ जाता है 7। एक के ऐड करने से आपके पास 3 आ रहा है, दूसरे को ऐड करने से आपके पास 7 आ रहा है, मतलब ये क्रॉस है। ठीक है, आप लोगों ने इन दो को नहीं लिखना है। उसके बाद आप लोग देखिए, अगर आप लोग 1 को 4 में ऐड कर रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा होता है 5, और अगर आप लोग 2 को 3 में ऐड करोगे देन आंसर आपके पास जो है वो 5 आंसर आएगा। तो इसका मतलब है आप लोगों ने x+1 एंड x+4 को लिख लेना है। उसके बाद हम लोगों ने x+2 एंड x+3 को लिख लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +1। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने इन दोनों को ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देख लें, x को आप लोगों ने मल्टीप्लाई कराना है दोनों के साथ। पहले x को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर x को इसके साथ कराएंगे। सो x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा x² प्लस, उसके बाद आप लोगों के पास आ जाएगा 4x प्लस 1 को कराएंगे x के साथ तो x आ जाएगा, 1 को 4 के साथ कराएंगे तो 4 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद सेकंड में अगर आप लोग देखें तो x को x से कराया तो आपके पास x² आ गया, x को 3 से कराया तो 3x आ गया, प्लस 2 को x से कराया तो 2x आ गया, एंड 2 को 3 से कराया तो 6 आ गया। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे x2 आपके पास एज इट इज आ जाएगा 4x प्लस 1x, आपके पास क्या हो गया 5x प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे आपके पास है x² प्लस 3 2 आपके पास है 5, सॉरी 3 और 2 को ऐड करो तो 5x हो जाता है, और यहाँ पे आपके पास आ गया +6 प्लस 1। अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग देखो तो दोनों ब्रैकेट की आपके पास वैल्यूज जो है फर्स्ट टू ये बिल्कुल सेम है। आप लोगों ने लेट कर लेना है, जो आपके पास फर्स्ट टू वैल्यूज हैं वो y के इक्वल है। ठीक है, हम लोग इसको किसी और के इक्वल भी ले सकते थे, मगर हमने इसको y के इक्वल इसलिए लिया बिकॉज यहाँ पे हमारे पास x के इक्वल x ऑलरेडी था, तो हम लोगों ने x के बाद y को ले लिया। ठीक है, ये आपके पास है y के इक्वल, तो आप लोगों ने जहां जहां पे ये आ रहा है आप लोगों ने उधर y को पुट कर देना है। सो y प्लस 4 हो गया फर्स्ट ब्रैकेट आपके पास, सेकंड ब्रैकेट आपके पास हो गई y प्लस 6। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। y को पहले आप लोगों ने इसके साथ कराना है, फिर आप लोगों ने इसके साथ कराना है, तो आपके पास आ गया y² प्लस 6y प्लस 4y हो गया, एंड प्लस 4 6 आपके पास आ जाता है 24। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, ये आपके पास y² एज इट इज रहेगा, 6y को 4y में ऐड करो तो आपके पास आ जाता है 10y प्लस 24। अब यहाँ पे आप लोगों ने इसको फैक्टराइज करना है, जिस तरह आप लोग जो है पिछले क्वेश्चन में करते रहे हो 4.1 में, आप लोगों ने इसको उसी तरह फैक्टराइज कर लेना है। एक आपके पास y² की वैल्यू है 24 को आप लोगों ने इसके आपको पता है इसके कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराना होता है। इसका कांस्टेंट नंबर आपके पास कोई भी नहीं है, सो आप लोगों के पास 24 ही रह जाएगा। ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास 24 बनता हो, और उन्हीं दो को ऐड कराने से आपके पास सॉरी यहाँ पे 25 आएगा, ये 1 मैं लिखना भूल गई थी, ये 1 आ जाएगा नीचे। ठीक है, 24 में 1 को आप लोग ऐड करें तो आपके पास क्या आ गया 25। आप लोगों को दो नंबर ऐसे जिनको ऐड कराने से आपके पास 25 है, और आपको ऐड कराने से 10 आ गया। ठीक है, ऐसे कौन से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई कराने से 25 आए और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड कराने से आपके पास
10 आता हो, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है 25, और 5 को 5 में ऐड करो तो आपके पास क्या आ जाता है 10। सो आप लोगों ने क्या करना है, इधर लिख लेना है वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 5y एंड प्लस 25। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट टू वैल्यूज में से कॉमन ले लेना है। y आपके पास कॉमन आ रहा है, इधर आपके पास आ गया y प्लस इधर आपके पास रह गया 5, ठीक है। प्लस इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है 5, तो 5 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया। इधर हमारे पास रह गया y प्लस इधर हमारे पास है 5 के टेबल में 25 कब आता है 5 5 जा, तो इधर आपके पास आ जाएगा 5। सो आपके पास जो दो बन रहे हैं पेयर, एक है y प्लस 5 एंड जो अदर है वो भी आपके पास y प्लस 5 ही है। अब आप लोगों ने क्या करना है, y की वैल्यूज इनमें पुट कर देनी है, ठीक है ना। y की वैल्यूज इसमें पुट कर दें। y की वैल्यू आपके पास क्या थी x2 प्लस 5x। सो आप लोगों ने क्या करना है, x2 प्लस 5x प्लस 5, इधर भी आप लोगों ने करना है x2 प्लस 5x प्लस 5। ये दोनों वैल्यूज आपके पास बिल्कुल सेम है। जब आपके पास दोनों वैल्यूज सेम हो तो आप लोग पावर को ऐड कर देते हो, तो आप लोगों ने इसको इस तरह लिख लेना है प्लस 5, इसका होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, बिकॉज ये आपके पास ये भी 1 है और ये भी 1 है, दोनों वैल्यू सेम है, तो इनके आप लोगों ने उसको ऐड कर दिया है एक्सपोनेंट को, तो आपके पास आ गया 2। तो ये है आपके पास आपका आंसर। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। सो सेकंड है आपके पास x प्लस 2 और x माइनस 7, x माइनस 4 एंड x माइनस 1 प्लस 17। इधर भी आप लोगों ने कोई सी दो वैल्यूज को ले लेना है जिनको ऐड करने से आपके पास सेम आंसर आता हो। सो 2 में 7 को यहाँ पे आपके पास एक प्लस का एक माइनस का है, तो आपके पास अगर आप लोग इस तरह करते हो तो आप लोगों के पास आ जाता है 5 आंसर। ये देखिए आपके पास +2 -7, तो आपके पास आंसर आ जाता है -5। और अगर इन दोनों को आप लोग करते हो यानी -4 को एंड -1 को, तो आपके पास आ जाता है -5। यानी कि हम लोगों ने इन्हीं दो को लिख लेना है इकट्ठा जो आपके पास ऑलरेडी इकट्ठे हैं। x माइनस 7 सेकेंड में आ जाएगा आपके पास x माइनस 4 x माइनस 1, फिर आपके पास आ जाएगा +17। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेना है, x को पहले इसके साथ फिर x को इसके साथ। x2 आ गया प्लस -7x आ गया प्लस 2x आ गया एंड 2 7 14 आ गया आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास आ गया x2 माइनस x माइनस 4x प्लस 4, ठीक है 4 1 4, सो +17 आपके पास आ गया। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, x2 -7x है प्लस 2x है, बड़ी अमाउंट के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 7x में से 2x को माइनस करो तो आपके पास आ जाता है 5x -14 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद यहाँ पे आपके पास है x2 -5x आ जाएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +4 और ये +17 एज इट इज। इसमें देखिए आप लोगों के पास ये दो वैल्यू सेम आ रही हैं, सो आप लोगों ने लेट कर लेना है इनको कि x2 -5x इज इक्वल है y के, तो आप लोगों ने यहाँ पे y को पुट कर देना है। आप लोग इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें और कहें इसको पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y -14, दूसरा है y +4 और +17 आपके पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। सो अब आप लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है। y को y से मल्टीप्लाई कराए तो आपके पास आ गया y स्क्वायर, y को 4 से कराए तो आपके पास आ गया +4y, -14 को y से कराया तो आपके पास आ गया 14y, -14 को आप लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास आ जाता है 56 +17, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, y2 एज इट इज आ गया, 4y में से 14y को माइनस करो तो आपके पास आ जाता है -10y, उसके बाद बड़ी अमाउंट के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और इस 56 में से आप लोगों ने 17 को माइनस कर देना। तो 56 में से 17 को माइनस करो तो आपके पास आ जाता है 39। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, बाय फैक्टराइजेशन आप लोगों ने इधर फैक्टराइजेशन कर लेनी है इसकी। आप लोगों को पता है फैक्टराइजेशन किस तरह करते हैं, आप लोगों ने 4.1 में फैक्टराइजेशन की हुई है। ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास 39 बनता हो, और टू नंबर्स को ऐड कराने से आपके पास 10 बनता हो, या सब्ट्रैक्ट कराने से। यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, माइनस। जब आपके पास लास्ट कांस्टेंट टर्म के साथ माइनस आ जाए तो इसका ये मतलब होता है कि आप लोगों ने दो नंबर को माइनस करवा के 10 लेकर आना है, और उन्हीं टू नंबर्स को ऐड करा के 39 लेकर आना है। सो 39 आपके पास 13 के टेबल में आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई कराने से आपके पास 39 आता है और सब्ट्रैक्ट कराने से 10। सो वो टू नंबर आपके पास क्या है, अगर आप लोग 13 का टेबल 3 तक पढ़ते हो, ठीक है,
13 3 आपके पास 39 आ रहा होता है, ठीक है, बिकॉज और किसी के टेबल में 39 नहीं आता, जस्ट 13 के टेबल में आता है। दैट्स वाई मैंने जो है वो डायरेक्ट इसको 13 के साथ मल्टीप्लाई करवाया है 13 के लिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग अगर 13 में से 3 को माइनस करते तो आपके पास 10 भी आ जाता है। तो यहाँ पे आप लोग जो वो टू टर्म्स है आपके पास, वो एक आ रही है 13y, फिर सेकंड आपके पास आ रही है 3y। इधर आपके पास प्लस का साइन आएगा, वो क्यों? बिकॉज हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो दोनों का जो साइन है वो डिफरेंट होना चाहिए। इधर आपके पास आ जाएगा -39। अब क्या करना है, आप लोगों ने फर्स्ट टू में से कॉमन ले लेना है y को। इधर आपके पास रह गया y माइनस, इधर आपके पास रह गया 13। तो यहाँ पे आपके पास कॉमन क्या आ रहा है 3 को कॉमन ले लिया। इधर आपके पास रह गया y माइनस 39 के टेबल में 3 कब आता है, यानी 3 13 आपके पास क्या आ जाता है 39। सो ये दोनों आपके पास वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि आप अपने क्वेश्चन को सही सॉल्व कर रहे हैं। इधर आपके पास आ जाएगा y माइनस 13 एंड y प्लस 3। अब आप लोगों ने क्या करना है, y में उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। y की वैल्यू आपके पास क्या थी, x2 माइनस 5x। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x2 माइनस 5x माइनस 13 और अदर थी आपके पास x2 माइनस 5x प्लस 3। तो ये आपके पास दोनों डिफरेंट है, ठीक है, इस वजह से आप लोग इनका होल स्क्वायर नहीं लिख सकते। यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है और यही आपके पास आपका आंसर। सो थर्ड पार्ट में आप लोगों को ऑलरेडी जो वो दिए हुए हैं 2, उनमें आपके पास पहले 2 वैल्यूज है बिल्कुल सेम है, ठीक है। आप लोगों ने डायरेक्ट इसको लेट कर लेना है कि 2x2 प्लस 7x आपके पास इक्वल है y के, ठीक है। आप लोगों ने इसको y के इक्वल लेट कर लेना है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y प्लस 3 और ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 5 प्लस 1, ठीक है। अब आप लोगों ने इनको मल्टीप्लाई करा लेना है आपस में। इधर आपके पास आ जाएगा y2 प्लस 5y प्लस 3y एंड प्लस 3 5 जा 15 प्लस y। ये मल्टीप्लीकेशन तो आपको आती होगी, आप लोग इसको बचपन से ही करते आ रहे हो। y2 प्लस 8y हो गया आपके पास और इसी ये आपके पास हो गया प्लस 16। अब आप लोगों ने क्या करना है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है कि आपके पास 16 आता हो, उन्हीं 2 को ऐड कराने से आपके पास 8 आता हो। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16 एंड 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हमारे पास वो नंबर क्या है 4। तो आप लोगों ने इधर लिख लेना है 4y प्लस 4y प्लस 16। आप लोगों ने कॉमन ले लेना है y को फर्स्ट में से, सॉरी y कॉमन आ गया, इधर आपके पास रह गया y, ठीक है, इसमें से एक y को कॉमन लिया था, प्लस इसमें से y कॉमन है तो आपके पास यहाँ पे रह गया 4। इसमें से दोनों में से आपके पास कॉमन आ रहा है 4, तो 4 ले लिया, y है, इधर आपके पास आ गया प्लस 16 है, तो आपके पास 4 के में 16 कब आता है 4 4 जा, तो आप लोगों ने इधर लिख लिया, ठीक है। तो ये तो 2 फैक्टर्स है आपके पास, एक है y प्लस 4 और दूसरा है y प्लस 4, यानी दोनों आपके पास सेम आ रहे हैं। अब आप लोगों ने y की वैल्यू को पुट कर देना है इसमें, जो कि आपके पास है 2x2 प्लस 7x, 2x2 प्लस 7x प्लस 4 आपके पास आ जाएगी एक वैल्यू, और जो दूसरी बात आपके पास है वो है 2x2 प्लस 7x प्लस 4 होगी, ठीक है। अब आप लोगों ने इनका होल स्क्वायर लिख लेना है 2x2 प्लस 7x, बिकॉज ये दोनों बिल्कुल सेम वैल्यू है तो इनका आप लोगों ने लिख लिया होल स्क्वायर। ये आपके पास आपके थर्ड का आंसर। चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में भी आप लोगों को दोनों ब्रैकेट की फर्स्ट 2 वैल्यूज बिल्कुल सेम दी गई है, जिसको आप लोगों ने लेट कर लेना है कि ये आपके पास y के इक्वल है, ठीक है, इज इक्वल टू y लेट कर लिया। अब आप लोगों ने इधर y को पुट कर दिया, आपके पास आ गया y प्लस 3 एंड देन सेकंड पे आ गया आपके पास y प्लस 5 एंड माइनस ये आपके पास एज इट इज आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा y2, y को y से मल्टीप्लाई कराए तो y को 5 से कराएंगे तो 5y, फिर 3 को y से कराएंगे तो 3y एंड देन 3 को 5 से कराएंगे तो 15 आ जाएगा एंड माइनस 3 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। इधर आपके पास आएगा y स्क्वायर प्लस 8y, 15 में से 3 को माइनस करो तो आपके पास आ जाता है 12। अब आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास बनता हो 12 और उन्हीं 2 को आपके पास ऐड कराने से बनता हो 8। सो 12 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में। 2 6 12 होता है, ठीक है, 2 6 12। और अगर आप लोग 2 और 6 को ऐड करो तो आपके पास 8 आ जाता है, यानी वो दो नंबर आपके पास 2 और 6 है। y2 प्लस 6y प्लस 2y प्लस 12। अब आप लोगों ने इनमें से कॉमन ले लेना है। कॉमन आपके पास फर्स्ट में से आ जाता है y और यहाँ पे आपके पास रह गया y प्लस y कॉमन था तो इधर आपके पास आ गया 6 प्लस इन दोनों में से कॉमन है 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आपके पास y रह गया प्लस 12। 2 के टेबल में 12 कब आता है 6 जा,
तो ये आपके पास है y+6। उसके बाद आप लोगों के पास जो दो फैक्टर बन रहे हैं वो है y+6 और सेकंड है y+2। अब आप लोगों ने क्या करना है, y की जगह उसके जो आप लोगों ने वैल्यू ली हुई थी उसको ऐड कर देना है, ठीक है। अब आपके पास है 3x2 + 5x, तो आप लोगों ने इधर लिख दिया 3x2 + 5x + 6 और जो अदर है वो आपके पास है 3x2 + 5x + 2 और ये है आपके पास आपके इस क्वेश्चन का आंसर। सो ये आपके पास है आपका 5 वाला पार्ट। इधर आप लोग देखें तो 1 और 2 को ऐड करें तो आपके पास आ जाता है 3 और 3 और 6 को ऐड करो तो 9 आ जाएगा। 2 3 को करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5 और 1 6 को करोगे तो 7 आ जाएगा। किसी भी तरह से आप लोग दो वैल्यूज को प्लस कर रहे हो तो आपके पास सेम वैल्यू नहीं आ रही। जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन होगी तो आप लोगों ने क्या करना है, दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा लेना, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाने से दोनों की सेम वैल्यू आती है। 1 को 2 से कराया तो 2 हो जाता है, 3 को 6 से कराया तो आपके पास 3 6 18 हो जाता है। सो 1 को 6 से कराएंगे तो 6 हो जाएगा, 1 6 6 एंड 2 3 6, यानी 1 और 6 को लिख लेना है एक तरफ एंड आपके पास जो सेकंड है वो आ जाएगी x + 2 x + 3 और ये आपके पास आ गया -3x का स्क्वायर। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा लेना, जो आपके पास आ जाएगा x² + 6x + x + 6 जो अदर है वो आपके पास है x से कराया तो x² प्लस x को 3 से कराया तो 3x प्लस 2 को x से कराया तो 2x एंड 2 को 3 से कराया तो 6 एंड देन -3x² एज इट इज आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनको प्लस करवा दें, आपके पास आ जाएगा x2 + 7x + 6 और यहाँ पे आपके पास है x2 + 5x + 6 -3x²। इधर आप लोग देखें तो आपके पास दो वैल्यूज अभी भी सेम है, एक आपके पास जो सेम है उनको आप लोग एक साइड पे लिख ले इकट्ठा, ठीक है। x² + 6 + 5x -3x का स्क्वायर। तो इधर आप लोगों के पास ये दो वैल्यू सेम है दोनों में, तो आप लोगों ने लेट कर लेना है x² + 6 = y, ये y के इक्वल है आपके पास। तो आप लोग इसको इसमें पुट कर दें, आपके पास आ जाएगा y + 7x, सेकेंड आपके पास y + 5x और यहाँ पे -3x का स्क्वायर। अब आप लोग इनको मल्टीप्लाई करा दें, y को y के साथ मल्टीप्लाई कराए तो y² प्लस y को 5x से मल्टीप्लाई कराए तो 5xy प्लस 7x को y से मल्टीप्लाई कराए तो 7xy हो गया। 7x को 5x के मल्टीप्लाई कराए तो आपके पास आ गया 35x का स्क्वायर -3x का स्क्वायर आपके पास एज इट इज आ गया। तो इधर आपके पास आ गया y2 + 5xy एंड 7xy, आपके पास इनको प्लस करो तो आ जाता है 12xy एंड यहाँ पे आपके पास है +35 में से 3 को निकालो तो आपके पास आ जाता है 32x का स्क्वायर। तो ये है वैल्यू आपके पास जो बन रही है। वो आप लोगों ने क्या करना है, दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास बनता हो 32 और उन्हीं 2 नंबर्स को ऐड कराने से आपके पास बनता हो 12, ठीक है। 12 के टेबल में आपके पास 32 यानी 32 आपके पास किसके टेबल में आता है, सबसे पहले आपके पास 4 के टेबल में आता है। 4 8 32 और 4 और 8 को प्लस करो तो आपके पास 12 भी आ रहा है। तो ये हमारे पास वैल्यू इधर आप लोगों ने लिख देना है y² + 8xy + 4xy, जो आपके पास साथ में वेरिएबल होता है आप लोगों ने वही लिखना होता है, आप लोगों को पता है, +32x का स्क्वायर आ जाएगा आप लोगों के पास। फिर आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट टू में से कॉमन ले लिया, y कॉमन आ गया, इधर आपके पास रह गया y प्लस इधर रह गया 8x। यहाँ पे आप लोगों ने कॉमन लिया तो आपके पास आ गया 4 और x कॉमन आ गया 4, एक x कॉमन आ गया, ठीक है, बिकॉज इसमें भी x है और इसमें भी आपके पास x है। तो यहाँ पे आपके पास रह गया अकेला y प्लस 32, 4 के टेबल में 32 कब आता है, 8 4 8 और एक x आपके इसके साथ रह गया, ठीक है। तो दो फैक्टर जो अब आपके पास बन रहे हैं y + 8x और दूसरा है y + 4x, ठीक है। अब आपने इसमें y में इसकी वैल्यू को ऐड कर दिया जो कि आपके पास है x2 + 6, इधर आपके पास आ जाएगा x2 + 6 + 8x, सेकेंड है x2 + 6 + 4x, ठीक है। और यही आपके पास आपका क्या है, आंसर, ठीक है। चलते हैं अपने लास्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ। सो
ये पार्ट नंबर 6 में आपके पास दो वैल्यूज को ऐड करने से यहाँ पे भी सेम नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने इधर भी मल्टीप्लाई वाला तरीका आजमाना है। 1 2 से आपके पास क्या आ रहा है 2, -1 को -2 से मल्टीप्लाई कराओ तो आपके पास आ जाता है -2 यानी +2 सॉरी, ठीक है। -1 और -2 आपके पास है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी दोनों आपके पास इस तरह सेम आ जाएंगे। So, एक जगह आप लोग लिखोगे x+1 एंड x+2 और सेकंड पे आपके पास आ जाएगा x-1 एंड x-2 और यहाँ पे आगे पास -16x² एज इट इज रहेगा। जिसके पास ये वाली वैल्यू जो है वो चेंज है, आप लोग इसको -16x² लिख लो, वरना आपका आंसर जो है वो सही नहीं आएगा। मल्टीप्लाई करवा लेते हैं इनको। फर्स्ट में आपके पास आ गया x² प्लस 2x प्लस 1x के साथ कराया तो 1x आ गया, 1 को 2 से कराया तो आपके पास आ गया 2। सेकंड पे है x को x से कराया तो आपके पास आ गया x² माइनस 1 को 2 से सॉरी x को 2 से कराया तो -2x हो गया एंड -1 को x से कराया तो -1x हो गया, माइनस है माइनस माइनस प्लस हो गया एंड 1 2 हो गया और -16x का स्क्वायर आपके पास एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखें, आप लोगों ने इनको मजीद कर लेना है ऐड, 2x2 है प्लस 2x प्लस 1x क्या हो गया 3x प्लस 2 हो गया, इधर आपके पास है x2 -3x हो गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 3 आता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन बड़ी अमाउंट के साथ जो वैल्यू होती है हम लोगों ने वो लिखनी होती है एंड प्लस 2 हो गया, -16x का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों में आप लोग देख लो जो सेम वैल्यू आप लोगों ने उनको एक साथ लिख लेना है, x2 प्लस 2 प्लस 3x, x2 प्लस 2 -3x -16x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया, इनमें आप लोगों ने ये दो वैल्यूज है इनको लेट कर लेना है। आपके पास x2 प्लस 2 इक्वल है y के, तो आप लोग इसमें पुट कर दें, इधर आ गया y प्लस 3x और यहाँ पे आ गया y -3x -16x का स्क्वायर आपके पास एज इट इज आ गया। इन दोनों को आप लोगों ने मल्टीप्लाई कराना है, y को y से मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास आ गया y का स्क्वायर, y को 3x से कराया तो -3xy हो गया, प्लस 3xy को y से कराया तो आ गया 3xy एंड माइनस है 3x को 3x से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आ गया -9x का स्क्वायर। ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, ये आपके पास क्या हो जाएंगी कैंसिल, इधर आपके पास रह जाएगा y2 -9x का स्क्वायर -16x का स्क्वायर, y2 है, यहाँ के पास दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम वेरिएबल वाली है। सो आप लोगों ने देखना है माइनस माइनस आपके पास प्लस होता है, बड़ी अमाउंट के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 9 में 16 को ऐड करने से आपके पास आ रहा है 25x का स्क्वायर। सो यहाँ पे आप देखें एक आपके पास स्क्वायर वाली वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास x का स्क्वायर है मगर 25 का नहीं, यानी दोनों वैल्यूज हम स्क्वायर की बना लेते हैं, अपना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेते हैं, या y स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों आगे पास स्क्वायर वाली वैल्यूज आ गई हैं। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ आपको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b, ठीक है। अब आप लोगों ने ये फॉर्मूला ओपन कर लेना है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y माइनस 5x y प्लस 5x। अब आप लोगों ने y की वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है, y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है आप लोग ये देखें, x2 प्लस 2 इज इक्वल टू y था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू क्या है, x2 प्लस 2 माइनस 5x है एक वैल्यू एंड सेकंड आपके पास आ जाएगा x2 प्लस 2 प्लस 5x, ठीक है। ये है आपके पास आपकी वैल्यू, दोनों आपके पास सेम नहीं है इसलिए हम लोग जब इसका होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे। सो यही आपके पास आपका आंसर है, ठीक है। होप सो आपको आज के लेक्चर की भी अच्छे से समझ आई होगी। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा है तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई। अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं पे कोई आप लोगों को समझ नहीं है, किसी चीज में कंफ्यूजन है, तो आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों की कंफ्यूजन को दूर करूं और आप लोगों को मजीद डिटेल में उसके बारे में समझा सकूं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।